हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड से रैशनल और इरैशनल नंबर इस चैप्टर से प्रैक्टिस सेट 1.2 के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कैसे होता है ये सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी दो नंबर को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी दो नंबर को कंपेयर करने के तीन आपके पास सिंबल होते हैं। वो होता है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल्स टू। ये तीन ही सिंबल जो है हमें यूजफुल होंगे किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कि दो नंबर में से कौन सा नंबर दूसरे से बड़ा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो दूसरे से छोटा है, या ये है कि दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर है। अब इसको और इजी करने के लिए हम लोग एक नंबर सिस्टम समझ लेते हैं, नंबर लाइन समझ लेते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? एक सिंपल नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स डिनोट करते हैं। जीरो मिडल में होता है यहाँ पर, और जीरो से जो आगे होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा है। और जीरो से पीछे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर जो राइट साइड में नंबर्स आएंगे वो लेफ्ट साइड से हमेशा ग्रेटर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 एंड 3, राइट साइड में कौन सा है? 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। 6 एंड 3, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 6 इज ग्रेटर। वाई? बिकॉज 6 इज कमिंग टू द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। वैसे ही अगर आप 0 को कंपेयर करते हो -4 के साथ, तो कौन सा राइट साइड में आ रहा है? तो आ रहा है 0। तो हम बोलेंगे कि 0 इज ग्रेटर देन -4। अब आप -4 और -1 को कंपेयर करेंगे तो -1 इज कमिंग टू द राइट साइड। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि -1 इज ग्रेटर देन -4। नेगेटिव में पूरा उल्टा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इतना बेसिक अगर आपको पता है, एक तो होता है नंबर लाइन, और फिर आपको तीन सिंबल यूज करना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। इतना अगर आप समझ गए तो आप प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1.2, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वो है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या ये दोनों इक्वल है, वो आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है -7, -2। अब -7, -2 को अगर आप देखेंगे तो नंबर लाइन पे -7 -6 के बाद आता है, हमें पता है, और -2 जो है वो राइट साइड में है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों में ग्रेटर कौन सा है? ऑफकोर्स -2 है। तो वही लिखेंगे हम कि -2 इज ग्रेटर देन -7। ये हमारा सिंपल सा आंसर रहेगा। ये नंबर लाइन आपको वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। वैसे आप चाहे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 0, -9/5। अब आपको याद रखना है नंबर सिस्टम में 0 जो है वो सारे नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। 0 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। और आपको याद रखना है कि 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से जो है छोटा रहेगा। सो 0 विल बी स्मॉलर देन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स। 0 और -9/5 में कौन सा ग्रेटर है? नेगेटिव नंबर से बड़ा है 0। तो हम बोल सकते हैं कि 0 इज ग्रेटर देन -9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 8/7, 0। अब यहाँ पे भी फिर से 0 आया है, और दूसरा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, तो हम वही लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन, 0 इज स्मॉलर देन 8/7। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है फ्रैक्शंस में आपको क्वेश्चंस दी है। इससे पहले एक फ्रैक्शन दिया था, एक नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर दिया गया था। अब आपको दोनों फ्रैक्शन दिए गए, तो दोनों फ्रैक्शन में आपको देखना है सबसे पहले कंपेयर करते हुए कि यहाँ पर कौन से टाइप के फ्रैक्शन है। टाइप कैसे डिसाइड होगा? इसके डिनोमिनेटर से डिसाइड होगा टाइप। यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए आप, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर में जब सेम नंबर्स होते हैं तो इसे बोला जाता है लाइक फ्रैक्शंस। ये आप लिख लें नोटबुक में, इसे बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन। 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस whose denominator आर सेम आर सेड टू बी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करना है। न्यूमरेटर कंपेयर करके आपको देखना है कि क्या ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी है उनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो -5 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो हमें पता है पॉजिटिव नंबर जो है वो बड़ा होता है, तो 1 विल बी ग्रेटर देन -5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि ये 1/4 विल बी ग्रेटर देन -5/4। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा पॉजिटिव नंबर है और ये पूरा नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। लेकिन ये प्रॉपर वे है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपको दिया जाए। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शंस कौन से टाइप के। तो ये होते हैं लाइक फ्रैक्शन, जहाँ डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ 40/29 एंड 141/29, यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर देखना है और बोलना है कौन सा ग्रेटर है। तो 141 इज ग्रेटर, तो हम बोलें 141 डिवाइडेड बाई 29 इज ग्रेटर देन 40/29, सिंपल सा आंसर है। 6th वन की तरफ चलते हैं, -17/20 एंड -13/20। अब देखिए चाहे माइनस यहाँ दिया हो या चाहे वो नंबर के साथ दिया हो, इसका जो वैल्यू होता है वो इसे -17 ही पढ़ेंगे, वो न्यूमरेटर के साथ ही लगता है माइनस। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम है, लाइक फ्रैक्शन ही है ये, ठीक है। तो -17 और -13 में कौन सा ग्रेटर है, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, मैंने अभी बताया आपको। तो -13 यहाँ पर ग्रेटर रहेगा, सो -13 हम ग्रेटर देंगे, -13/20 इज ग्रेटर देन -17/20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 15/12, 7/16। अब अगर यहाँ देखेंगे आप डिनोमिनेटर्स, तो ये डिनोमिनेटर्स अलग है। तो जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो उसे बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो लाइक फ्रैक्शन, और अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डिवीजन मेथड, कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, 15 को डिवाइड कर दो 12 से, 7 को डिवाइड कर दो 16 से, जो आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर हमें बताएगा कि विच वन इज ग्रेटर। या फिर ये मेथड होता है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो, एलसीएम निकाल के, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों में जो भी एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। या मेथड होती है मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, और ये सबसे ईजी मेथड है, तो उसी से हम लोग सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेके उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वो वैल्यू हमें बताएगा कि विच वन इज ग्रेटर आउट ऑफ दिस टू। सो 15 × 16, 7 × 12, 15 × 16 अगर आप करेंगे, सो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को 16 से, 6 5 = 30, 6 1 = 6, 9, 1 5 = 5, 1 1 = 1, तो कितना हो गया 0, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, 240 हमारा आंसर है। तो 240, 12 7 हो जाएगा 84। अब दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ऑफ कोर्स 240 इज ग्रेटर, तो 240 इज ग्रेटर देन 84। अब हमें इस जो क्वेश्चन है उसमें ये साइन पुटअप करनी है, तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लीजिए आप, और ये जो साइन है उसे नीचे आपको पुटअप करना है सिर्फ। सो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15/12 विल बी ग्रेटर देन 7/16, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ऐसे ही और आगे क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, -25/8, -9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -25 × 4, -9 × 8, -25 × 4 हो जाएगा -100, एंड -9 × 8 हो जाएगा -72। अब ये नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो ग्रेटर होता है, मीन्स उल्टा होता है पूरा, क्योंकि नेगेटिव नंबर, तो -72 इज ग्रेटर देन -100। ये क्वेश्चन फिर से आपको लिखना है, और ये सिर्फ साइन नीचे पुटअप कर देना है, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। तो नीचे साइन पुटअप कर देने से क्या हो जाएगा, -9/4 इज ग्रेटर देन -25/8, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12/15, 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 5, 3 × 15, या 15 × 3, 12 5 हो जाएगा 60, एंड 15 3 हो जाएगा 45। दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो 60 ग्रेटर है। और फिर से क्वेश्चन लिख के आपको वो साइन जो है उसमें पुटअप कर देना है, यानी 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है उसके तरफ चलते हैं, -7/11, -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 × 4, -3 × 11, -28, -33, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो -28 इज ग्रेटर। और फिर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे और ये सिंबल नीचे पुटअप कर देंगे, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको जितना भी ये प्रैक्टिस सेट में बताया गया है वो आपको समझ में आ चुका होगा। इसके साथ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन, दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।